माँ की प्रतिष्ठा। माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? भैया बता रहे थे कि आपने कल से खाना पीना बंद कर दिया है। गीता ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल सही सुना है तुमने, और यही मेरा प्रायश्चित है। माँ दुखित स्वर में बोली। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? गीता ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें जन्म देने का प्रायश्चित। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुम्हें। हमारी समधन जी वृद्धाश्रम में है, यह जानकर मेरे गले से निवाला नीचे कैसे उतरेगा। छी छी, मुझे तो अपने आप से घिन आ रही है कि मेरी बेटी यूं अपनी सास को वृद्धाश्रम कैसे भेज सकती है। माँ उबल सी पड़ी थी। अच्छा, तो ये बात है। माँ, तुम उन्हें जानती नहीं हो कि हमने उन्हें वृद्ध आश्रम क्यों भेजा है। और फिर वृद्ध आश्रम कोई ऐरा गैरा नहीं है, सब सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ। उनके संचालक आपके दामाद जी के अच्छे मित्र भी हैं। वहाँ उनकी देखभाल करने वाले अनेक भले लोग हैं। गीता सफाई देना चाह रही थी। बेटा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वे जैसी भी हैं, चंदन जी की माँ हैं, और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी चंदन जी की और तुम्हारी दोनों की है। तुम दोनों तो जानते हो उनके बारे में, तो तुम लोगों से भला बेहतर देखभाल उनकी और कौन कर सकता है। माँ बहुत व्याकुल हो गई थी। लेकिन माँ, गीता कुछ बोलना चाहती थी। गीता, मुझ पर एक एहसान करना बेटा। आज जब हमारे दामाद जी घर आए तो कृपया करके उन्हें लेकर यहाँ आ जाना, और मुझे भी उसी वृद्ध आश्रम में भर्ती करवा देना जहाँ तुम्हारी सासू माँ है। अब तो मैं समधन जी के साथ ही बैठकर अन्न जल ग्रहण करूंगी, कहकर माँ ने फोन काट दिया। 2 मिनट बाद ही चंदन जी के मोबाइल की घंटी बजने लगी। उन्होंने अपनी सासू माँ को चुप रहने का इशारा किया और मोबाइल उठाते हुए कहा। हाँ गीता, बोलो, क्या बात है? सुनिए जी, आप जहाँ भी हैं तुरंत घर आ जाइए, बहुत ही ज़रूरी काम है। गीता की आवाज़ से उसकी परेशानी स्पष्ट रूप से झलक रही थी। मैं बस घर पहुँच ही रहा हूँ। सासू माँ ने हम दोनों को अर्जेंट घर बुलाया है, तुम तैयार रहो। मैं बस आधे पौन घंटे में घर पहुँचता हूँ, फिर चलेंगे। चंदन जी ने कहा। अरे नहीं, वहाँ इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं, पहले हमें प्रायश्चित करने वृद्ध आश्रम जाना है। माँ जी से माफ़ी मांगकर उन्हें अपने साथ लेकर मेरे मायके जाना होगा, वरना मैं अपनी माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। बोलते बोलते गीता की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन चंदन की बात अधूरी ही रह गई। लेकिन कुछ नहीं। यदि आपको मेरा मरा मुंह नहीं देखना है तो जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचो। वृद्ध आश्रम से माँ को लेते हुए हमें जल्दी ही मेरे मायके पहुंचना है। गीता ने अपना अंतिम निर्णय सुनाकर फोन काट दिया। फोन काटते ही माँ ने अपने दामाद चंदन जी से कहा। लगता है तीर एकदम निशाने पर लगा है। हाँ, धन्यवाद माँ जी। काश मैं अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेजने से पहले ही आपसे डिस्कस कर लेता, तो इस महापाप का भागी ना बनना पड़ता। खैर, देर आए दुरुस्त आई। लीजिए, आप एक समोसा और लीजिए ना, बहुत टेस्टी है। मैं भी अब निकलूँगा अपने घर। वृद्ध आश्रम की फॉर्मेलिटी पूरी कर 2-2.5 घंटे बाद फिर से आता हूँ गीता और माँ को लेकर, चंदन ने अपनी सास से कहा। ज़रूर बेटा, गीता की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने समधन जी को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए आपको मजबूर करने के लिए जो भी गलती की, वह माफ़ी के लायक तो नहीं, फिर भी हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। अब वह अपनी गलती सुधारने जा रही है, तो उसे एक अवसर ज़रूर दीजिए, माँ ने कहा। जल्द मिलने के वादे के साथ चंदन जी ने उत्साहपूर्वक उनसे विदा ली। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।